हेलो गियर हेड्स। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं जो हर कार इंथुजियास्ट के दिमाग में घूमता रहता है। क्या सच में आपकी गाड़ी खुद चल सकती है? आज का टॉपिक है, क्या आपकी गाड़ी खुद चल सकती है? जैसे नाइट राइडर की किट, या फिर ये सिर्फ एक सपना है जो अभी पूरा नहीं हुआ? आजकल हर नई गाड़ी के लॉन्च पर एक शब्द सुनने को मिलता है, एडस, यानी एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स। कार कंपनीज इस फीचर को हाईलाइट कर रही हैं और बायर्स भी इसके बारे में क्यूरियस हैं। लेकिन एडस का असली मतलब क्या है? क्या ये टेक्नोलॉजी आपको एकदम फ्री कर देती है ड्राइविंग से, या फिर ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा सेफ्टी लेयर है? लेकिन क्या इसका मतलब है कि अब आप स्टीयरिंग व्हील छोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अभी भी आपको पूरी तरह अलर्ट रहना पड़ता है। अडास एक स्मार्ट को पायलट है जो आपकी ड्राइविंग को सेफर बनाता है, लेकिन बॉस अब भी आप ही हैं। ये सिस्टम आपकी मदद करता है, लेकिन जिम्मेदारी आपकी ही है। सोचो, हाईवे पर थक गए हो और गाड़ी आपको अलर्ट करती है या ट्रैफिक में खुद डिस्टेंस मेंटेन करती है। ये है एडस का मैजिक। यह आपको लेने में रखने, ब्रेक लगाने और स्पीड कंट्रोल करने में हेल्प करता है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि कैमरास और सेंसर्स का नेटवर्क है, एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ आइज जो रोड पर नजर रखता है। इन सेंसर्स की वजह से कार एनवायरनमेंट को समझ पाती है, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, स्पेशली इंडियन रोड्स पर। यहाँ अनप्रेडिक्टेबल ट्रैफिक, पॉटहोल्स और कभी-कभी अनक्लियर रोड मार्किंग्स एडस को कंफ्यूज कर सकते हैं। तो चलिए एडस लेवल 2 को सिंपल इंग्लिश में समझते हैं। क्या है, कैसे काम करता है और क्या आप इस पर भरोसा कर सकते हैं? इस चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि ये टेक्नोलॉजी आपकी डेली ड्राइविंग को कैसे इम्पैक्ट करती है और क्या फ्यूचर में हम सच में सेल्फ ड्राइविंग कार्स देख सकते हैं। एडस का फुल फॉर्म है एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स। आपका हाई टेक को ड्राइवर। यह आपकी जगह ड्राइविंग नहीं करता, लेकिन आपको वार्न करता है और जरूरत पड़ने पर छोटा मोटा एक्शन भी ले सकता है। गाड़ी के चारों तरफ कैमरास, रेडर्स और सेंसर्स होते हैं जो 360 डिग्री व्यू बनाते हैं। कंप्यूटर सब डेटा प्रोसेस करता है, रोड मॉनिटर करता है और अगर कुछ गड़बड़ हो तो वार्निंग या एक्शन लेता है। एडस का मकसद आपको रिप्लेस करना नहीं, बल्कि हेल्प करना है, एक सेफ्टी नेट, एक गार्डियन एंजल। ये छोटी मोटी गलतियों को रोकता है जो बड़े एक्सीडेंट का कारण बन सकती है, लेकिन ये एक टूल है, आपको अलर्ट रहना जरूरी है। एडस आपका बेस्ट फ्रेंड है ऑन द रोड, लेकिन इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। एडस के लेवल्स क्या हैं? आज हम समझेंगे कि कैसे एक सिंपल मैनुअल कार से लेकर फ्यूचर की फुली सेल्फ ड्राइविंग कार्स तक का सफर तय होता है। हर लेवल का अपना एक रोल है और यह समझना इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपनी कार की टेक्नोलॉजी को सही तरह से यूज कर सकें। लेवल 0, कोई ऑटोमेशन नहीं, सब कुछ ड्राइवर के हाथ में, यानी पूरा कंट्रोल, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्राइवर की। आज भी काफी कार्स इस लेवल पर हैं, जहां टेक्नोलॉजी सिर्फ बेसिक सेफ्टी तक लिमिटेड है। लेवल 1, थोड़ी सी हेल्प मिलती है, जैसे कि क्रूज कंट्रोल या स्टीयरिंग असिस्ट, लेकिन एक समय पर या तो स्टीयरिंग या स्पीड, दोनों नहीं। ये फीचर्स ड्राइविंग को थोड़ा आसान बनाते हैं, लेकिन ड्राइवर को हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है, जैसे अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल या लेन कीप असिस्ट। ये फीचर्स आपको हाईवे पर लंबी ड्राइव में थकान कम करने में मदद करते हैं। लेवल 2 आजकल इंडिया में पॉपुलर हो रहा है। यहाँ गाड़ी स्टीयरिंग और स्पीड दोनों कंट्रोल कर सकती है, लेकिन ड्राइवर को हाथ स्टीयरिंग पर और आंखें रोड पर रखनी जरूरी है। ये सिस्टम आपकी मदद करता है, लेकिन बिना ड्राइवर के ये काम नहीं करेगा। गाड़ी कुछ देर बाद वार्निंग देगी, स्टीयरिंग पकड़ो। अगर आप इग्नोर करेंगे तो सिस्टम अलर्ट हो जाएगा और कंट्रोल वापस ले लेगा। ये सेल्फ ड्राइविंग नहीं है, बस एडवांस्ड क्रूज कंट्रोल है। ड्राइवर की जिम्मेदारी सबसे पहले है। अडास सिर्फ एक असिस्टेंट की तरह काम करता है। लेवल 3, 4, 5 ये सब फ्यूचर की बातें हैं। अभी तक इंडिया में ये लेवल्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन दुनिया भर में इन पर काफी रिसर्च हो रही है। लेवल 3 कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में, जैसे ट्रैफिक जैम्स, आप रोड से नजर हटा सकते हैं, लेकिन फिर भी ड्राइवर को रेडी रहना पड़ता है। लेवल 4 गाड़ी ज्यादातर सिचुएशंस में खुद चल सकती है, लेकिन एक्सट्रीम वेदर या कॉम्प्लेक्स रोड्स पर ड्राइवर की जरूरत हो सकती है। लेवल 5 फुल सेल्फ ड्राइविंग, बिना स्टीयरिंग व्हील के, बिना ड्राइवर के।
अभी ये सिर्फ एक सपना है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है। तो अभी के लिए लेवल 2 ही रियलिटी है। इंडिया की सड़कों पर आज यही टेक्नोलॉजी काम कर रही है और इसी पर फोकस करना चाहिए। फोकस यहीं पर है। आप इंचार्ज हैं, एडस सिर्फ असिस्टेंट है। सेफ ड्राइविंग के लिए टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल जरूरी है, लेकिन ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। 2025 में कौन सी गाड़ियां एडास लेवल 2 ऑफर करती हैं? पहले ये सिर्फ लग्जरी कार्स में था, अब महिंद्रा XUV7 सोच ने इस ट्रेंड को आम बना दिया। Hyundai, वेरना, टूटसन, आयोनिक 5, MG, एस्टर, हेक्टर, ग्लॉस्टर, टाटा, हैरियर, सफारी, किया, सेल्टोस, EV6 और होंडा सिटी EHEV भी इस रेस में है। अब 15-20 लाख के बजट में भी ADAS मिल रहा है। सेफ्टी अब प्रायोरिटी है, लेकिन हर गाड़ी का ADAS सिस्टम अलग होता है। फीचर्स चेक करना जरूरी है। कुछ में स्टॉप एंड गो अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल है, कुछ में सिर्फ हाईवे पर काम करता है। टेस्ट ड्राइव लेकर देखें कि सिस्टम आपकी जरूरत के हिसाब से काम करता है या नहीं। सिर्फ ADAS है, सुनकर गाड़ी मत लें, फीचर्स समझें। ADAS के टॉप फीचर्स: अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, ACC, लेन कीप असिस्ट, LKA, ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, AEB, ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग और ड्राइवर अटेंशन मॉनिटर आजकल ज्यादातर नए कार्स में मिलते हैं। इन फीचर्स की वजह से ड्राइविंग एक्सपीरियंस सेफर और कन्वीनियंट हो गया है, स्पेशली इंडियन रोड्स जैसे चैलेंजिंग एनवायरनमेंट्स में। ACC रेडर और सेंसर्स की मदद से आगे वाली गाड़ी से डिस्टेंस मेंटेन करता है, स्पीड को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है और हाईवे पर लॉन्ग ड्राइव्स को स्ट्रेस फ्री बना देता है। आपको बार बार ब्रेक या एक्सेलरेटर दबाने की जरूरत नहीं पड़ती। LKA कैमरा से रोड की लेने मार्किंग्स डिटेक्ट करता है। अगर आप बिना इंडिकेटर के लेने से बाहर जाने लगे तो सिस्टम या तो वार्निंग देता है या स्टीयरिंग को थोड़ा सा एडजस्ट करके आपको लेने में वापस लाता है। ये फीचर स्पेशली नाइट ड्राइविंग या थकन के टाइम बहुत काम आता है। AEB अगर कोई ऑब्स्टिकल या गाड़ी आपके सामने अचानक आ जाए और आप टाइमली ब्रेक ना लगा पाए तो ये सिस्टम खुद ब्रेक लगा देता है। इससे एक्सीडेंट्स प्रिवेंट हो सकते हैं, स्पेशली जब आप डिस्ट्रैक्टेड हो या ट्रैफिक अनप्रिडिक्टेबल हो। ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग: जब भी कोई व्हीकल आपके ब्लाइंड स्पॉट में होता है, साइड मिरर पर एक लाइट या बीप से अलर्ट मिलता है। ओवरटेकिंग या लेन चेंज करते वक्त ये फीचर बहुत यूजफुल है, स्पेशली बिजी सिटी रोड्स पर। ड्राइवर अटेंशन मॉनिटर: ये सिस्टम आपकी आंखों, चेहरे या स्टीयरिंग मूवमेंट को मॉनिटर करता है। अगर लगता है कि आप थके हुए हैं या नींद आ रही है तो तुरंत अलर्ट देता है ताकि आप ब्रेक ले सकें और सेफ ड्राइव कर सकें। ये सारे फीचर्स लंबी हाईवे ड्राइव्स के साथ साथ भीड़ भड़क वाले सिटी ट्रैफिक में भी इक्वली यूजफुल है। इनकी वजह से ड्राइविंग ज्यादा कंफर्टेबल और सिक्योर हो जाती है, चाहे आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो या फैमिली के साथ। लेकिन इन सिस्टम्स की लिमिटेशन समझना जरूरी है। हर फीचर हर सिचुएशन में काम नहीं करता और कभी कभी सेंसर्स को भी गलत रीडिंग मिल सकती है, जैसे हेवी रेन या फोग में। ADAS आपको असिस्ट करता है, रिप्लेस नहीं। हमेशा अलर्ट रहना, स्टीयरिंग व्हील पर कंट्रोल रखना और रोड पर ध्यान देना सबसे इंपॉर्टेंट है, ताकि आप और आपके लव्ड वंस सेफ रहें। क्या ADAS इंडियन रोड्स पर काम करता है? हाईवेज पर जहां लेन्स क्लियर हैं, ADAS लेवल 2 एक हीरो है। जर्नी सेफ और कंफर्टेबल हो जाती है, लेकिन शहर के ट्रैफिक, अधूरी लेन मार्किंग्स और अनप्रिडिक्टेबल व्हीकल्स ADAS को कंफ्यूज कर सकते हैं। लेन कीप असिस्ट काम नहीं करेगा अगर लेन मार्किंग्स ही नहीं है। AEB कभी कभी ज्यादा सेंसिटिव हो सकता है, अचानक ब्रेक लग सकता है। बारिश, कोहरा या सेंसर्स पर मिट्टी, सिस्टम फेल हो सकता है। इन कंडीशंस में ADAS पर पूरी तरह डिपेंड मत हो। ADAS एक असिस्टेंट है, फाइनल डिसीजन ड्राइवर का ही है। सही जगह पर हीरो, गलत जगह पर जीरो। ड्राइवर को हमेशा अलर्ट रहना होगा। ADAS को ऑटो पायलट मत समझो। सोशल मीडिया पर स्टीयरिंग छोड़कर बैक सीट में मत बैठो। लेवल 2 सिर्फ असिस्टेंस है। आपको हमेशा स्टीयरिंग पर हाथ और रोड पर नजर रखनी है। सिस्टम पर अंधा विश्वास मत करो, कभी भी डिसएंगेज हो सकता है। मैनुअल पढ़ो, फीचर्स और लिमिटेशंस समझो और खाली सड़कों पर प्रैक्टिस करो। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और लेन कीप असिस्ट की सेटिंग्स समझो।
बिजी रोड्स पर तभी यूज करो जब कंफर्टेबल हो। अगर रोड खराब है या ट्रैफिक अनप्रिडिक्टेबल है, ADAS बैंड कर दो। टेक्नोलॉजी पर उतना ही भरोसा जितना वो डिजर्व करती है। स्मार्ट ड्राइवर टेक्नोलॉजी को समझदारी से यूज करता है। अपनी और दूसरों की सेफ्टी का ख्याल रखो। बी स्मार्ट, नॉट अ डमी। ADAS का फ्यूचर ब्राइट है। जैसे एयरबैग्स और ABS स्टैंडर्ड हो गए, वैसे ही ADAS भी हर सेगमेंट में आएगा। महिंद्रा, टाटा, Hyundai, किया सब इन्वेस्ट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी सस्ती और एक्सेसिबल हो रही है। जल्दी ही 10 लाख के नीचे भी बेसिक ADAS मिल सकता है। सरकार भी रोड सेफ्टी के लिए ADAS फीचर्स मैंडेटरी कर सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे लेन मार्किंग्स और 5G कनेक्टिविटी से ADAS और इफेक्टिव होगा। लेकिन ड्राइवर की इंपॉर्टेंस कम नहीं होगी। टेक्नोलॉजी को समझना और उसकी लिमिटेशंस जानना जरूरी है। ADAS एक सुरक्षा कवच है। असली योद्धा ड्राइवर ही है। फ्यूचर एक्साइटिंग है। ड्राइव सेफ, टेक्नोलॉजी का फायदा उठाइए और गियर हेड ज्ञान पर जुड़े रहिए।